आज तक मैंने आपको जो चीजें बताई हैं ना, सारी की सारी इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को ज्यादा कर देती हैं। ये एक वाहिद चीज है अल्लाह ताला ने जो बनाई हुई, ये बजाते खुद इम्यूनिटी है। ठीक है, इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आईजीजी, आईजीएम, आपकी जो है ना बहुत सारी एंटीबॉडीज जो है ना आपको इसके अंदर मिल जाती हैं क्लोस्ट्रम के अंदर। इनफैक्ट बच्चे के लिए अल्लाह ताला ने ये बनाई हुई है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये खाना जो अल्लाह ताला ने हर जानदार की नशो नुमा के लिए चुना है, ये कीटो फ्रेंडली है। इसके अंदर फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि लैक्टोज आम दूध की निस्बत बहुत कम होते हैं। तो वो लोग जो कहते हैं कि कीटो डाइट अच्छी है या बुरी है, वो इस चीज़ से देख लें कि बच्चे की नशो नुमा के लिए अल्लाह ताला ने जो ग़िज़ा चुनी है वो कीटो फ्रेंडली ग़िज़ा चुनी है। तो हेल्थ फ्रेंडली कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस फ़ौरन मिल जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे कोलोस्ट्रम के बारे में। कोलोस्ट्रम को उर्दू में कहा जाता है बोली। ये मेरे पास ना फ्रेश बोली है जो गाय का या किसी भी जानवर का, दूध देने वाले जानवर की जो पहली 6 मिल्किंग्स होती हैं, 6 दफ़ा जो आप दूध निकालते हैं ना, वो उसको बेसिकली बोली कहा जाता है। और ये बोली जो होती है ना, ये इम्यूनिटी फूड है। ये साथ आप देख सकते हैं ये नॉर्मल दूध है, ठीक है, ये गाय की बोली है और ये गाय का दूध है। इसके आप देख ले सकते हैं, ये जो है ना कलर, इसका दूध नॉर्मल जो होता है ये इस तरह का वाइट होता है और बोली जो होती है ना वो थोड़ी येलोइश कलर की होती है। और ये जो दूध होता है ये थोड़ा फ्लूइड होता है और जो बोली होती है ना वो ख़ास तौर पे जो पहले दिन की हो वो जो होती है उसके अंदर काफ़ी थिकनेस होती है, क्रीमी होती है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात समझना माओ के लिए कि वो ना सिर्फ ये कि बच्चों की नशोमा यानी कि बच्चे की हड्डियां, बच्चे का जो कुछ बच्चे के अंदर होता है वो माँ से वो लेता है, ठीक है, और उसके बाद उससे एडेड के दुनिया की जो है आफात और मुसीबतें और बीमारियां का मुकाबला करने के लिए इम्यूनिटी भी वो माँ से ही लेता है। तो एक तो इसमें सबसे पहली बात यह कि माओ को अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए और जो माएँ बनने वाली हैं या बन चुकी हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी जो सेहत है ना उसके ऊपर वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, वो उनके आगे बच्चों के लिए। हर इंसान जो है वो अपनी माँ से ही इम्यूनिटी लेता है। बहरहाल बात बोली की हो रही थी, तो बोली जो है ना आपको इस तरह मिल सकती है पाकिस्तान के अंदर कि आपका जो दूध वाला है ना या गवाला है उसके साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हों। जब जो गाय, भैंस, बकरी जो भी जानवर है बच्चा दे तो वो आपको ये बोली दे दे। आप चाहें तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इसको फ्रेश ले लें, गरम गरम जैसे ही निकलती है। और दूसरे नंबर के ऊपर ये कि ये किया जा सकता है कि इसको फ्रीज कर लें, इसको उबालना नहीं है आपने। ये प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं उबालने से। अक्सर मैंने देखा है यहाँ पे लोग ना काट के दूध को, बोली को ना वो खीर बनाते हैं, वो नहीं बनानी है आपने, नुकसानदेह होती है। और दूसरे नंबर के ऊपर जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ना वो ये कि अगर आपने करना है ना इसको स्टोर, तो इसको आप फ्रीज कर दें। फ्रोजन के अंदर फिर भी इसके जो विटामिन होते हैं वो बच जाते हैं। आपको बाजार से जो मिलता है ना वो पाउडर फॉर्म में मिलता है। पाउडर फॉर्म में इसी कोलोस्ट्रम को डिहाइड्रेट किया जाता है और डिहाइड्रेट करके पाउडर बनाया जाता है। और अगर ये हाई हीट के ऊपर डिहाइड्रेशन हुई है, अगेन आपके सारे विटामिन, ठीक है, ये जो आपकी बोली है ना ये ना सिर्फ इम्यूनिटी बल्कि विटामिन रिच होती है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन उससे ज्यादा होते हैं जितने नॉर्मल दूध के अंदर होते हैं। और बाजार से अगर जो आप कैप्सूल लेते हैं ना तो वो देख लें, एक तो हाई हीट पास्चराइज ना हो और दूसरे नंबर के ऊपर आपने ये भी देखना है कि ग्रास फेड जानवर से आपको मिल रहे हैं। जब आपने पैसे ही देने हैं तो फिर अच्छी चीज के लिए दें, ठीक है, ग्रास फेड होना चाहिए, बोवाइन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई हीट पास्चराइजेशन नहीं होनी चाहिए, लो हीट के ऊपर जो है ना उसको डिहाइड्रेट किया गया हो। तो ये है कि इसके अंदर ना बेसिकली जो बोली होती है इसके अंदर होती है लैक्टोफेरेटिन। लैक्टोफेरेटिन जो होती है वो आपकी एलर्जीज, बैक्टीरिया, वायरसेस इन सबको मारती है। इसके अलावा इसके अंदर होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, आईजीएफ जिसको कहते हैं, IGF-1, IGF-2 इसके अंदर होते हैं जो कि बच्चे की नशोनुमा के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा जैसे बताया एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये इसके जो मेन कंपोनेंट्स है ना, इसकी वजह से इम्यूनिटी रिच तो है ही,
ये इसके अलावा आपको अगर स्टमक की कोई इम्यूनिटी इश्यूज है ना, IBS है या आपको क्रोन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसके लिए ये बहुत अच्छी ये इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आपने कोई इम्यूनिटी बूस्टर लेना है ना तो वो ये ले लें। ये बॉडी बिल्डर्स के लिए ना, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर है प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में, और प्रोटीन जो होती हैं वो बॉडी बिल्डर्स के लिए अच्छी होती हैं। बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि किस तरह कोलेस्ट्रॉल की प्रोटीन जो होती है वो बॉडी बिल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद होती है। और ये जो चीज़ है ना कि ये आप ज़रूर लें, ख़ासतौर पे अगर आपको कोई इम्यूनिटी इश्यूज़ हैं, एलर्जीज़ हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, फीवर रहता है, फ्लू रहता है, तो ये चीज़ ज़रूर लें, ठीक है। और जब भी ये लें तो अपनी वालदा का ज़रूर शुक्रिया अदा करें क्योंकि आपका जो सबसे पहले आपको इम्यूनिटी दी थी ना वो आपकी वालदा ने दी थी। यू बोरोड योर इम्यूनिटी फ्रॉम योर मदर। तो ये है कि उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं हासिल करें, अपना ख्याल रखें। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।